एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रमोट कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारा टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है 1000 सब्सक्राइबर्स का। ठीक है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे टारगेट को हमें अचीव करने में हेल्प कीजिए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, मैं आपको BLI का पूरा कोर्स करवा रही थी। हमने फर्स्ट यूनिट के जितने भी वीडियो हैं वो मैं डाल चुकी हूँ। फर्स्ट यूनिट BLI 221 के ये यूनिट 2 है। ठीक है, यूनिट 2 अब हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 में टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाए, आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स दे पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी हम सब समझते हैं, लाइब्रेरी के बहुत सारे टाइप्स हैं। लाइब्रेरी किसी एक टाइप की नहीं होती, उसमें वेरिएशन है। राइट, तो देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में। तो ये 7 टाइप्स है। नेशनल लाइब्रेरीज होती हैं, एकेडमिक लाइब्रेरीज होती हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं, वर्चुअल लाइब्रेरीज होती हैं और हाइब्रिड लाइब्रेरीज होती हैं। मैं आपको सब के बारे में बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरीज क्या होती हैं हम आज वो पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरीज क्या है देख लेते हैं। A national library is a library specially established by the government of a country to serve as the preeminent repository of information for that country। ये विकिपीडिया से लिया गया है। राइट, विकिपीडिया से लिया गया है। ये जितने भी मैं आपको स्लाइड्स में जो भी कंटेंट पढ़ा रही हूँ ये सारा का सारा इग्नू की बुक्स में अवेलेबल है। मैंने वहीं से कंटेंट आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। इसमें क्या बोला जा रहा है, अ नेशनल लाइब्रेरी इज़ अ लाइब्रेरी स्पेशली स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट। नेशनल लाइब्रेरी जो होती है वो स्पेशली स्टैब्लिश की जाती है बाय गवर्नमेंट। ठीक है, किसके लिए? कंट्री को सर्व करने के लिए। एक कंट्री को सर्व करने के लिए, एक कंट्री की इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी बनाने के लिए नेशनल लाइब्रेरीज बनती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, वो क्या है? वो एक नेशनल लाइब्रेरी है। राइट, तो और देख लेते हैं। अनलाइक पब्लिक लाइब्रेरीज, नेशनल लाइब्रेरीज रेयरली अलाउ सिटीजन्स टू बोरो बुक्स। ठीक है, जैसे कि आप नेशनल लाइब्रेरी में जाके ऐसे नहीं आप बुक वहाँ के मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको स्पेशल रिकमेंडेशन मिलेगी तभी। जैसे मान लो आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप किसी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में हो और आपको कोई बहुत ही पुराना किसी केस का मतलब कोई एविडेंस चाहिए, कोई न्यूज़पेपर चाहिए, बहुत पुराना न्यूज़पेपर आपको सर्च करना है, कोई आपको प्रोजेक्ट है, आप मान लो कोई प्रोफेसर हो, कोई प्रोजेक्ट हो, मतलब आपको परमिशन लेनी पड़ती है नेशनल लाइब्रेरीज में आने वहाँ के मटेरियल को यूज़ करने के लिए। बिकॉज ये एक रिपोजिटरी है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है फॉर द स्पेशल पर्पस, फॉर द कंट्री सेक। राइट, ऑफन दे इंक्लूड्स नंबरियस रेयर and valuable and significant works. How many national and international conference discuss the subject of the national libraries. There is no one great definition for the concept of national library। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं कि इस पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ है इसके डेफिनेशन को लेके कि कोई कंसेप्ट एग्जैक्टली कोई अग्रीड नहीं करता है। राइट, बट हम इतना समझते हैं कि जो नेशनल लाइब्रेरी होती है वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। एक कंट्री के लिए जो उसकी वैल्यूबल एसेट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए, और जब उन्हें ज़रूरत हो कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो या किसी भी पर्पस को लेके, नॉट लाइक ओनली इन्वेस्टिगेशन, किसी इम्प्रूवमेंट कोई डेवलपमेंट प्लान है तो उन्हें प्रीवियस देखना पड़ेगा केसेस को सॉल्व करने के लिए। उस चीज़ के लिए हम नेशनल लाइब्रेरीज के जो भी रेयर मटेरियल्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए परमिशन लगती है। जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनको लिए अलाउड नहीं होता है। अगर आपको कभी भी नेशनल लाइब्रेरी में जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी
वहाँ पर अगर वो आपको परमिशन मिलती है तब आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द 16th एडिशन ऑफ हार्वर्ड लाइब्रेरियन ग्लॉसरी 1987 डिफाइंस अ नेशनल लाइब्रेरी एज। देखते हैं हार्वर्ड लाइब्रेरियंस ग्लॉसरी ने क्या डिफाइन किया नेशनल लाइब्रेरी को। अ लाइब्रेरी मेंटेन्स आउट ऑफ गवर्नमेंट फंड। क्या हो रहा है, गवर्नमेंट फंड से चल रहा है। सर्विंग द नेशन एज अ होल सर्विंग द नेशन, ठीक है, सर्व कर रहा है नेशन को। बुक्स इन इट्स बीइंग फॉर रेफरेंस ओनली। बुक्स जो होती है वो रेफरेंस ओनली ही अवेलेबल होती है, ठीक है। आप बस पढ़ सकते हो, आपसे बोरो नहीं कर सकते हो, लेके नहीं जा सकते हो, मतलब ठीक है। वहाँ बैठ के पढ़ो आप दोबारा कल आओ, परसों आओ, मतलब आपको अगर रिकमेंडेशन मिल चुकी है, आपको परमिशन मिल चुकी है कि आप वहाँ के मटेरियल को इस्तेमाल कर सकते हो, आप इशू नहीं करवा सकते हो, आप वहीं बैठ के पढ़ सकते हो, राइट। यूजुअली कॉपीराइट लाइब्रेरीज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, the function of such a libraries is to collect and preserve for posterity and the books, periodicals, newspaper and other material published in the country। ये सारे के सारे इन्हें प्रिजर्व किया जाता है नेशनल लाइब्रेरी में। जैसे कि हम सब जानते हैं नेशनल लाइब्रेरी जो है हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, वहाँ पर कुछ भी पब्लिश होगा इंडिया में, वो सारा का सारा उसकी एक कॉपी प्रिजर्व होती है कहाँ पर, नेशनल लाइब्रेरी में, राइट। दिस इज बेस्ट डन बाय अ लॉ रिक्वायरिंग द पब्लिशर टू डिपॉजिट कॉपीज ऑफ ऑल पब्लिकेशन इशूड बाय देम एंड द बुक्स परचेज बीइंग पब्लिश्ड इन अदर कंट्रीज, ठीक है। अगर उन्होंने जैसे बुक्स परचेज बीइंग पब्लिश्ड इन अदर कंट्रीज, मतलब कोई भी पब्लिशर है, अगर वो इंडियन पब्लिशर है, अगर उसने कुछ भी बुक पब्लिश करी है तो उसकी एक कॉपी वो इंडियन नेशनल लाइब्रेरी में ज़रूर देगा, राइट। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में ज़रूर डिलीवर करेगा एक कॉपी, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ALA टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज ग्लॉसरी सिंपली डिफाइन द नेशनल लाइब्रेरी। देखते हैं इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस जो जैसे कि सबके डेफिनेशन बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लिखते हो एग्ज़ाम में तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरह से एक्सप्लेन करके लिख पाओ कि हाँ इस ग्लॉसरी ने ये बोला था, इस ग्लॉसरी ने ये बोला था, इस तरीके से आप डिफाइन कर पाओगे, ज़्यादा नहीं, एक या दो, उसी में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। कि मतलब आपने पढ़ के इस तरीके से आप आंसर दे रहे हो। एज अ लाइब्रेरी मेंटेन्ड बाय नेशन, एज अ लाइब्रेरी मेंटेन्ड बाय नेशन, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, एक लाइब्रेरी जो मेंटेन हो रही है नेशन के लिए। दिस डेफिनेशन डज नॉट स्पेसिफाई और डिस्कस द सर्विस दैट अ नेशनल लाइब्रेरी हैज टू ऑफर एक्सेप्ट द ट्वाइन फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग एंड कंजर्विंग द नेशन इंटेलेक्चुअली patrimony and purchase of important books published in other countries, right। यहाँ पर ये जो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसमें क्लैरिटी नहीं है, राइट। बहुत छोटी डेफिनेशन, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो उसके फंक्शंस क्या है या वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है द टर्म नेशनल लाइब्रेरी में बी ऑब्टेन्ड from the recommendation of UNESCO entitled Recommendation Concerning International Standardization of Library Statistics। जो यूनेस्को है उन्होंने एक टर्म दिया था, रिकमेंडेशन कंसर्निंग इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स। इट रीड्स एज लाइब्रेरी विच irrespective of titles are responsible for acquiring and conserving the copy of all significant publications published in the country and functioning as a deposit library either by law or under the agreement। It will normally perform some of the following functions। यूनेस्को ने क्या इंटाइटल किया है, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं हम वो पढ़ेंगे। प्रोड्यूस अ नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है, उन्हें एक नेशनल बिब्लियोग्राफी बनानी पड़ेगी, जैसे कि हमारी है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है INB, सब जानते हैं हम सब, ठीक है। कब पब्लिश हुई है ये 19
1957 में, ठीक है। Hold and keeps up to date a large representative collection of foreign literature including books about the country, act as a national bibliographical information center, compile union catalog, compile करेगी union catalog, right, union catalog, publish publish retrospective bibliographies, राइट। तो क्या क्या कर रही है, कंपाइल कर रही है यूनियन कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी बना रही है, रिट्रोस्पेक्टिव बिब्लियोग्राफीज, नेशनल बिब्लियोग्राफी इंफॉर्मेटिव सेंटर्स है, ठीक है, अप टू डेट कर रही है जो भी फॉरेन लिटरेचर हो गया या वट एवर बुक्स अबाउट इन द कंट्री है, ठीक है। और प्रोड्यूस कर रही है नेशनल बिब्लियोग्राफी, जिसमें हम जितने भी इंडियंस पब्लिश हुई है बुक वो सारी की सारी मेंशन्ड होती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं द फंक्शन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी, क्या क्या फंक्शन है। टू प्रोवाइड लीडरशिप अमॉन्ग लाइब्रेरीज, राइट, एक लीडरशिप देती है। टू सर्व एज परमानेंट डिपॉजिटरी फॉर ऑल पब्लिकेशन इशूड इन द कंट्री, एक डिपॉजिटरी है, ठीक है, परमानेंट डिपॉजिटरी है, मतलब जो भी पब्लिश हो रही है वो सारी की सारी एक प्रिजर्व होगी, डिपॉजिट होगी नेशनल लाइब्रेरी में, ठीक है। एक बोल सकते हैं एक सेफ प्लेस है जहाँ पर हम किसी चीज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। टू एक्योर अदर टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑल्सो, ठीक है, तो कोई भी टाइप के यूनिक टाइप का कोई भी मटेरियल हो तो वो भी प्रिजर्व हो रहा है वहाँ पर। प्रोवाइड बिब्लियोग्राफी सर्विसेज, ठीक है, बिब्लियोग्राफी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है कि कौन कौन सी बुक जो है वो इंडियन पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है पर्टिकुलर ईयर के लिए, ठीक है। वैसे तो मंथली INB मंथली निकालता है, मंथली आती है, ठीक है, तो मंथ के हिसाब से ही वो बिब्लियोग्राफी बना लेते हैं कि इस मंथ में कितनी पब्लिश हुई है किताबें, राइट। टू सर्व एज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर कॉर्पोरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, कोऑर्डिनेट करते हैं सेंटर। टू प्रोवाइड सर्विस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के लिए कुछ कोई भी इशू हो गया, कुछ कोई ऐसा काम, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट को चाहिए तो वो किसको बोलेगी, वो नेशनल लाइब्रेरी को बोलेगी, राइट। इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले से ही समझा दिया था, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो क्या क्या कलेक्शन है इनका। इट मे बी emphasized here that the National Library of India located in कोलकाता, कहाँ लोकेटेड है, कोलकाता में, has more than 2.2 million books and other materials। सी कितना बड़ा कलेक्शन है इनका, ठीक है, इसे कहते हैं नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी जो नेशन के लिए काम करे, ठीक है। द कलेक्शन इज बिल्ड थ्रू द फॉलोइंग मीन्स, बुक्स रिसीव्ड थ्रू द डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट। तो जो न्यूज़पेपर एक्ट है वो क्या है, 1956। इस एक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, ये बुक रिसीव कर रहा है एक कॉपी, ठीक है ना, तो क्या है 1956, ठीक है। और ये जो डेट है ये क्या है, ये रिवाइज्ड है, ये रिवाइज्ड डेट है। इससे पहले कौन सी डेट थी, वो थी 1954। उसके बाद ये रिवाइज्ड हुआ था ये एक्ट, तो अब उसकी जो डेट है वो क्या की गई, 1956 की गई। और उसमें क्या क्या है और क्या क्या तरीके हैं, परचेज करते हैं जो ये खुद बुक्स, जैसे फॉरेन की बुक्स हो गई, कोई स्पेशल बुक्स है जो कि होनी चाहिए तो उसको ये परचेज करते हैं। गिफ्ट के थ्रू भी मिलती है, एक्सचेंज के थ्रू मिलती है। जैसे एक्सचेंज कैसे होगा, मान लीजिए कोरियन की कोई लाइब्रेरी है नेशनल, ठीक है, वो कहते हैं कि आप हमें ये वाली बुक दे दो, हम बदले में आपको ये वाली बुक प्रोवाइड करेंगे, उनकी कोई पब्लिकेशन बुक होगी, तो यहाँ से वो एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। अदर प्रिविलेज और भी बहुत सारे तरीके हैं वहाँ पर नेशनल लाइब्रेरीज में बुक्स कोई भी मटेरियल पहुँचाने के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। प्रोवाइड्स लैंडिंग सर्विस इंक्लूडिंग इंटरलाइब्रेरी लोन। इंटरलाइब्रेरी लोन के थ्रू आपको बुक्स प्रोवाइड हो सकती है। जैसे मान लो आपकी कोई लाइब्रेरी है और आपको जो इंटरलाइब्रेरी के थ्रू अगर कोई बुक नेशनल लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो इंटरलाइब्रेरी लोन के थ्रू ILL के थ्रू आपको वो बुक मिल सकती है,
ठीक है। रीडिंग फैसिलिटीज अवेलेबल करवाते हैं उनके लिए जिनको मैंने पहले ही बोला नॉर्मल पब्लिक को परमिशन नहीं है, राइट। रीडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि बताया ही था, और रिप्रोग्राफी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं उनके लिए जिनको परमिशन है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि वो परमिशन किसी को भी नहीं देंगे, ऑफ कोर्स देंगे। जो जिनके पास जिनको रिक्वायर्ड है वो सारे जाते हैं वहाँ पर नेशनल लाइब्रेरी में रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो उन लोगों को भी तो सर्विस प्रोवाइड करनी है, दे आर अ यूजर्स ऑफ नेशनल लाइब्रेरी, तो उनको वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से वो सारी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें प्रमोट करो। थैंक यू।